ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ है तपस्या। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। देवी का ये रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हैं। पूर्व जन्म में देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वहन किया। माता ने कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इतना ही नहीं, माँ ने कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की थी। इसीलिए माँ ब्रह्मचारिणी और अपर्णा नाम से भी इन्हें पुकारा जाता है। नमस्कार, मैं हूं करिश्मा। नवरात्रि शक्ति की आराधना का पर्व और 9 दिन तक चलने वाली दुर्गा पूजा की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें 9 दिन तक माँ के अलग अलग रूपों की आराधना की जाएगी। माँ धन, संपन्नता, ऐश्वर्य, सुख, शांति और मनोवांछित वर देने वाली है। भक्ति भाव के साथ की गई आराधना से माँ प्रसन्न हो जाती है और अगर विधि विधान से आराधना की जाए तो पूजा का विशेष फल मिलता है। आज नवदुर्गा पर्व के दूसरे दिन की शुरुआत हो रही है और आज का दिन है माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना का दिन। माता के इस रूप की आखिर कैसे पूजा की जाए, हमें साल भर ताकि सुख, समृद्धि, शांति मिले, विधि और महत्व को बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर कविता मेहता जी। मैम, आपका बहुत स्वागत है बंसल न्यूज़ में। नमस्कार जी। डॉक्टर कविता जी, ये बताएं कि आज माता के दूसरे रूप की अगर हम बात करें, माँ ब्रह्मचारिणी रूप की बात करते हैं, द्वितीय दिवस से कहा जाता है, इनकी आराधना आज के दिन की जाती है। क्या विशेषता है इस स्वरूप की, क्या कथा है इसके पीछे जुड़ी हुई? माँ ब्रह्मचारिणी की जो कथा है वो सॉरी, मेरी आवाज़ रिपीट हो रही है। माँ ब्रह्मचारिणी के जो स्वरूप है वो बेहद त्यागमय है। एकनिष्ठ लक्ष्य का प्रतीक है। तो जब शैलपुत्री के रूप में माँ का जन्म हुआ और उनका कौमार्य अवस्था उनको प्राप्त हुई तो नारद जी के प्रेरित करने पर उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए अपना ऐश्वर्य त्याग कर दिया और जंगल की तरफ प्रस्थान किया। जैसा कि अभी आपने भी बताया कि कठोर तप किया हजारों वर्षों तक। जैसे जैसे समय बीतता गया और उन्हें अपनी तपस्या में अपूर्णता महसूस हुई, उन्होंने अपने तप और अपने त्याग का प्रतिशत बढ़ा दिया। तो ये त्याग का सर्वोच्च रूप है, एकनिष्ठ एकाग्रता का सर्वोच्च रूप है और बेहद त्यागी स्वरूप है, जो हमें शिक्षा देता है कि किस तरह से हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सर्वस्व त्याग कर दें। एक राजकुमारी जिसका जन्म राज भवन में हुआ था, जिसने समस्त ऐश्वर्य के साथ जन्म लिया था, उसने अचानक समस्त चीज़ों का त्याग करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तन मन धन समस्त चीज़ें न्योछावर कर दी। तो माँ ब्रह्मचारिणी का जो ये स्वरूप है ये हमें त्याग सिखाता है। साथ ही इस स्वरूप की आराधना करने से खास तौर से मानसिक शक्तियाँ बेहद एक घनीभूत होती है। तो जिन लोगों को मानसिक रूप से बहुत विचलन है, वो लोग अगर माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करें, उनके स्वरूप की आराधना करें तो उन्हें विशेष प्राप्ति होती है। जी। डॉक्टर कविता, ये बताएं कि आज के दिन आखिर ऐसे क्या किया जाना चाहिए जिससे माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न किया जा सके? कुछ उपाय हमारे दर्शकों को बताएं। जी,
सर्वप्रथम स्नानादि से निवृत्त होकर माँ को जो है वो हरा और हल्का पीला रंग बेहद पसंद है, तो हल्के और पीले और हरे रंग के वस्त्र धारण करें और माँ के समक्ष बैठें। सबसे पहले कलश पूजित करें, क्योंकि हमने समस्त देवी देवताओं को कलश में आमंत्रित किया है। उसे पूजित करने के बाद माँ की पूजा करें और ओम एम नमः, ओम एम नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें और अपनी मनोकामना माँ के आगे रखें। इस दिन आप खास तौर पर देवी भागवत के तृतीय स्कंध के अष्टम अध्याय का पाठ करें तो विशेष लाभ होगा। साथ ही इस दिन भोग में कद्दू का पेठा और मिश्री जी। इसका अवश्य भोग लगाएं। साथ में पान, हरा पान जो बिना कत्था लगा हुआ हो वो माँ को अर्पित करें। इस दिन मिश्री का दान किया जा सकता है। साथ में किसी विशिष्ट अभिष्ट की प्राप्ति के लिए आप ये साधना कर रहे हैं तो आप जो है माँ के ब्रह्मचारिणी कवच और ब्रह्मचारिणी स्तोत्र का जाप कर सकते हैं, उसका पाठ कर सकते हैं। जो अविवाहित कन्याएं हैं उन्हें अपने अभिष्ट वर की प्राप्ति के लिए हरे रंग की सुहाग की सामग्री, सौभाग्य की वस्तुएं जो है माँ को भेंट करके किसी सौभाग्यशाली स्त्री को दान करना चाहिए। तो आज के दिन ये उपाय किए जा सकते हैं। जी, तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक ये उपाय जरूर करेंगे ताकि माँ ब्रह्मचारिणी को वो प्रसन्न रख सकें। एक सवाल मेरा और है डॉक्टर कविता कि जिस तरीके से अगर हम आज के युग को देखें, जैसे कि आप कल जिक्र कर रही थी कि ये कलयुग है, तो कलयुग में जिस तरीके से नारी सम्मान की अगर हम बात करते हैं, नारियों के प्रति अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में किस प्रकार से काम किया जाना चाहिए और ये खासतौर से ये 9 दिन कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं इसके लिए? वाकई में स्त्रियों की स्थिति सदैव से ही बड़ी शोचनीय रही है, बड़ी विचलित कर देने वाली रही है। स्त्री को हमेशा दोयम दर्जा प्राप्त रहा है। हालांकि स्त्री शक्ति स्वरूपिणी है। आप देखिए कि स्त्री संस्कृति की संचालक है, स्त्री संस्कृति की संवाहक है, स्त्री रस उत्पन्न करती है समस्त कार्यों में। समस्त सृष्टि में अगर स्त्री को हटा दिया जाए तो सिर्फ पदार्थ स्वरूप रह जाता है, यानी कि रस समाप्त हो जाता है। और वही स्त्री, वही शक्ति जो जन्म देने वाली है, वही शक्ति जो सृष्टि की कर्ता है, सृष्टि को उत्पन्न करने वाली है, उसी को सर्वाधिक पीड़ा सहनी पड़ रही है, अत्याचार सहना पड़ रहा है। तो इसके लिए मैं कहूँगी कि माँ को अपना आराध्य बनाएं, माँ की कथाओं से प्रेरणा लें, माँ की आराधना करें, उनसे ऊर्जा बटोरें और संसार का सामना करें। क्योंकि जब तक आप अपने अंदर शक्तियाँ उत्पन्न नहीं करेंगे आप अधूरे हैं। किसी और का सहारा न तलाशें, स्वयं अपने अंदर माँ का आह्वान करें, माँ की शक्तियों का आह्वान करें, स्वयं शक्तिशाली बने। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से अब ये जो नवरात्र की शुरुआत हुई है, आपने जैसा कहा कि माँ को अपना आराध्य बनाएं, तो जो माँ जन्म देती हैं उसे ही क्यों ना आराध्य बनाया जाए, उसकी ही क्यों ना पूजा की जाए, और तभी मेरा मानना है कि माँ प्रसन्न रहेंगी। लेकिन जिस भाव के साथ आजकल बच्चियों को देखा जा रहा है, ख़ास तौर से जो हम लगातार ऐसे घटनाएं सुनते जा रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अफसोसजनक है। तो ये 9 दिन जो हैं किस तरीके से अपने कर्मों को काटा जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इन 9 दिनों में अगर शक्ति, क्योंकि जो माता रानी है वो शक्ति का भी स्वरूप है और शक्ति भी प्रदान करती हैं, तो ऐसे में ये 9 दिन कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं वो किस प्रकार से कम रोको, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि सबको समान दृष्टि से देखा जाए, खासतौर से बच्चियों को भी, महिलाओं को भी। देखिए, जब सृष्टिकर्ताओं को, त्रिदेव को, ब्रह्मा, विष्णु और महेश को संहार की ज़रूरत पड़ी, संहार की आवश्यकता पड़ी, तब उन्होंने शक्ति का आह्वान किया। तो ये बात हमें प्रेरणा देती है कि अगर हमें स्त्री जाति को बचाना है, स्त्री जाति के साथ हुए अमानवीय कृत्यों से मुक्ति दिलानी है, तो स्त्री को ही सर्वाधिक शक्तिशाली होकर, सर्वाधिक शक्तिशाली बनकर उभरना पड़ेगा। अपनी शक्तियों को जागृत करना पड़ेगा। जो सुप्त हुई शक्ति हर स्त्री के अंदर शक्ति है, माँ दुर्गा की शक्ति है, जन्म देने की शक्ति है,
क्रिएटिव शक्तियां हैं उन्हें आप जागृत कर सकते हैं इन 9 दिनों में। इन 9 दिनों में माँ की आराधना के साथ माँ के जो कथाएं हैं उनका मनन करें। ऐसी क्या दिव्य शक्तियां थी, ऐसे क्या गुण थे। इसमें मैं आपको एक चीज़ विशेष बताना चाहती हूँ कि महिलाओं में कुछ नैसर्गिक गुण रहते हैं, छोटी छोटी कन्याओं में भी कुछ नैसर्गिक गुण रहते हैं। और ये गुण एक मनोवैज्ञानिक फैक्ट है कि गुणों से शक्तियां उत्पन्न होती है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण ले लें कि अगर आप सत्यनिष्ठ हैं, ये हर बात स्त्री पुरुष दोनों के लिए लागू होती है कि अगर आप सत्यनिष्ठ हैं, आपने स्वतः सामना करने की शक्ति उत्पन्न होगी। सत्यनिष्ठता एक गुण है और सामना करना एक शक्ति है, सामना करना एक शक्ति है। इसी तरह से अगर जैसे जैसे कुछ हम पर्टिकुलर गुणों की बात नहीं कर रहे हैं, गुणों की बड़ी लंबी श्रृंखला है, लेकिन कुछ नैसर्गिक गुण हम सभी जानते हैं। दया, ममता, प्रेम, करुणा, इनका प्रतिशत स्त्रियों में, कन्याओं में जन्मजात होता है, अधिक होता है और इन्हीं के कारण जो है शक्तियाँ उत्पन्न होती है। गुण ही शक्तियों के जनक हैं। अपनी बच्चियों को और स्वयं को भी इन गुणों से संपन्न करें, इन गुणों को बढ़ाएं, माँ से प्रेरणा लें, माँ की आराधना करें और माँ की कथाओं का मनन पठन पाठन करें इन 9 दिनों में। खास तौर से शक्ति के लिए, स्वयं को शक्तिशाली बनाने के लिए माँ दुर्गा और माँ काली की विशेष आराधना करें। अपनी बच्चियों को संस्कार दें, संस्कार माँ देती है और उनके अंदर दुर्गा के तीनों स्वरूपों, दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी, इन तीनों के गुणों को उनके अंदर उत्पन्न करें, उन्हें संस्कारित करें। तो ये संसार जो है इन दिव्य गुणों के आगे झुकेगा जी, अवश्य। ये कितना मुख्य बिंदु आपने बताया कि देखिए हर स्त्री में माँ दुर्गा भी विराजमान है, माँ लक्ष्मी भी, माँ सरस्वती भी, और समय आने पर वो हर अवतार धारण कर सकती हैं। बस कोशिश करें कि इन 9 दिनों में वो माता रानी की पूजा करें और उन बच्चियों के अंदर भी वही गुण डालें। आगे बढ़ते हैं, आपसे अब जानना चाहूंगी कि मनुष्य के शरीर में स्थित चक्रों से विभिन्न देवी देवताओं का संबंध भी स्थापित होता है, ऐसा माना जाता है। तो माँ ब्रह्मचारिणी की अगर हम बात करें, इनकी आराधना से किसी चक्र की क्या जागृति होती है, इसके बारे में बताएं। जी, माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना से द्वितीय चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, जो मूलाधार चक्र के ऊपर होता है, स्वाधिष्ठान चक्र की जागृति होती है, वो चैतन्य होता है। स्वाधिष्ठान चक्र जो है वो मुख्य रूप से अगर हम शरीर की बात करें तो आपके प्रजनन तंत्र, आपकी किडनी, आपका यूट्रस और आपका यूरिनरी ब्लैडर, इन अंगों को स्वस्थ रखने का कार्य करता है। अगर ये अंग में रोग है अर्थात आपका स्वाधिष्ठान चक्र बिगड़ा हुआ है, जिन लोगों के स्वाधिष्ठान चक्र बिगड़े हुए हों उन्हें माँ ब्रह्मचारिणी का विशेष रूप से आवाहन करना चाहिए, माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करनी चाहिए और त्याग तपस्या को अर्थात त्याग की वृत्तियों को धारण करना चाहिए। ये वृत्तियाँ जितनी ज़्यादा अधिक होगी और इनके लिए शक्ति माँ ब्रह्मचारिणी से लें। स्वाधिष्ठान चक्र खास तौर से अगर ज्योतिष शास्त्र में देखा जाए तो गुरु ग्रह इसके कारक ग्रह हैं और ज्योतिष शास्त्र में गुरु की 2 राशियां होती हैं, धनु राशि और मीन राशि। जब कहीं पत्रिका में या कुंडली में ये गुरु ग्रह बिगड़ा हुआ होता है या 2 राशियों इनका संबंध रोग स्थान से हो जाता है तो व्यक्ति का आकर्षण चला जाता है, साथ ही प्रजनन तंत्र से संबंधित समस्याएं आती हैं, किडनी से संबंधित समस्याएं आती हैं और इस तरह की बीमारियां, रोग उत्पन्न होते हैं। तो माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना से ये गुरु ग्रह की पीड़ा भी समाप्त होती है। साथ ही इस स्थान के जो देवता हैं वो भगवान विष्णु हैं। विष्णु के 2 स्वरूप संसार में प्रचलित हैं, स्त्री और पुरुष दोनों स्वरूपों में उन्होंने संसार को अपना शिक्षाएं दी हैं। एक मोहिनी रूप प्रचलित है भगवान विष्णु का। तो स्वाधिष्ठान चक्र की जागृति से आप में आकर्षण शक्ति बढ़ती है, एक सात्विक आकर्षण बढ़ता है। तो जो लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं या फिर जो लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें उनके व्यक्तित्व में आकर्षण होना चाहिए, उन्हें खास माँ ब्रह्मचारिणी का जो है आह्वान करके उनसे शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। जी डॉक्टर कविता, आप ये बताएं कि खास तौर पर किस वर्ग या आयु के लोग माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना से विशेष लाभान्वित हो सकते हैं?
ऐसे तो माँ सबके लिए सबकी झोली भरती हैं और सबके लिए खुशियाँ लाती हैं, लेकिन आखिर किस वर्ग और आयु के लोग, क्या कुछ इसमें कुछ पर्टिकुलर है, इसके बारे में बताएं। जी, आपने सही कहा। माँ की आराधना के लिए कोई विशेष आयु वर्ग नहीं होता है। बच्चों से बुजुर्ग सभी की माँ है वो। जिसे भी समस्या हो वो हर आयु वर्ग का व्यक्ति माँ की आराधना कर सकता है। लेकिन ख़ास तौर से विद्यार्थियों को, जिन्हें अनुशासन की आवश्यकता है, जिन्हें त्याग करने की आवश्यकता है, जिन्हें तपस्या के लिए शक्तियाँ एकत्रित करने की आवश्यकताएं हैं, वो अगर माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करें। उसी तरह से अविवाहित जो कन्याएं हैं या जो वर हैं या लड़के हैं, वो अगर माँ की आराधना करें तो उनको विशेष लाभ होता है। साथ ही जिन लोगों को जो है वो पेट के निचले हिस्से प्रजनन तंत्र की परेशानी है, संतान दोष है, संतान नहीं है, वो भी माँ की आराधना करें तो उनको माँ की विशेष कृपा प्राप्त होगी। जी, डॉक्टर कविता, आप ये बताएं कि स्त्रियों को शक्ति स्वरूपा कहा जाता है, ऐसा क्यों, इसके बारे में बताएं। जी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि स्त्रियों में कुछ प्राकृतिक नैसर्गिक गुण होते हैं और ये गुण शक्तियाँ उत्पन्न करते हैं। इसीलिए जो है स्त्री को स्वाभाविक रूप से, चूँकि दया, ममता, प्रेम, करुणा, वात्सल्य, जो भी देवीय गुण हैं, जो भी सात्विक गुण हैं, जिनसे प्रकृति संचालित होती है, जिनसे सृष्टि स्थिर है, देखा जाए तो ये गुण ही हैं जिनसे सृष्टि स्थिर है। अगर तामसिक गुणों को बढ़ा लिया जाए, तम को बढ़ा लिया जाए, अंधकार को बढ़ा लिया जाए, दैत्य गुणों को बढ़ा लिया जाए तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। सृष्टि आज ठहरी हुई है तो इन सात्विक गुणों से ठहरी हुई है। और आप देखेंगे स्त्री और पुरुष दोनों में गुण होते हैं, लेकिन स्त्री में ये गुण स्वाभाविक नैसर्गिक रूप से रहते हैं, तभी वो माँ अन्नपूर्णा है। वो जहाँ आवश्यकता पड़ती है दुर्गा बन जाती है, जहाँ आवश्यकता पड़ती है सरस्वती बन जाती है। तो ये गुण जो है शक्ति उत्पन्न करते हैं, इसीलिए स्त्री को शक्ति स्वरूपा कहा गया है। जी, चलिए, तो स्त्रियों को शक्ति स्वरूपा आखिर क्यों कहा गया है, ये हमने जाना। आप ये बताएं कि देवियों के विभिन्न रूपों और स्त्री गुणों में कुछ खास विशेष साम्य है, इसके बारे में बताएं। देखिए, जब हम जन्म लेते हैं, बाल्यावस्था में रहते हैं और कोई परेशानी आती है तो सबसे पहले मुंह से निकलता है माँ। बच्चा जो है वो पिता को याद नहीं करता मुसीबत में, सबसे पहले शब्द निकलता है माँ। माँ सुरक्षा करने वाली है तो माँ दुर्गा है। जब भी संतान पर कोई विपत्ति आती है या परिवार पर कोई विपत्ति आती है, आप देखिए अधिकांश घरों में, अधिकांश परिवारों में एक स्त्री घर की धुरी होती है और वो एक दुर्गा की तरह अपने परिवार की सुरक्षा के लिए आकर डट जाती है, खड़ी हो जाती है। उसका समर्पण जो है वो माँ दुर्गा की तरह होता है। तो यहाँ स्त्री जो है वो माँ दुर्गा के रूप में है। अगर आप देखें तो कितने भी बड़े पद पर कोई स्त्री कार्य कर रही हो, लेकिन वो उसका रसोई नहीं छूटता है। जब बच्चा माँ से कुछ मांगता है तो माँ प्रयास करती है कि उसे अच्छे से अच्छा उसके मनोनुकूल बना के दे, तो वहाँ माँ अन्नपूर्णा है। उसी तरह से अगर हम लक्ष्मी का स्वरूप देखें तो आप देखिए कि बचत करने की प्रवृत्ति स्त्रियों में बहुत अधिक होती है। स्त्रियाँ स्वभाव से निश्चित रूप से परिवार की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित होती है, सर्वाधिक उन्हें चिंता होती है। तो स्त्रियां बचत करने में, लक्ष्मी स्वरूपा है, एक एक चीज़ घर में वो सिलेक्ट करके लाएंगी और मितव्ययता के साथ, ये गुण माँ लक्ष्मी का गुण है। संपत्ति, समृद्धि, एक एक चीज़ों का चयन करके लाना है। समृद्धि जो है वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। सरस्वती का देखें तो शिशु को जो शिक्षा दी जाती है वो सर्वप्रथम माँ से दी जाती है, और माँ की दी गई शिक्षा जीवन पर्यंत, माँ के दिए गए संस्कार जीवन पर्यंत शिशु पर कार्य करते हैं। तो यहाँ माँ सरस्वती है। कुष्मांडा को देखें तो गर्भ धारण करके संतान को जन्म देना, ये माँ कुष्मांडा का स्वरूप है। तो इस तरह से हम गायत्री ले लीजिए, हम वेद मंत्रों की देवी जो गायत्री है। आप देखिए स्त्रियों में धार्मिकता, आप किसी धार्मिक आयोजन में जाइए तो आपको वहाँ पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या अधिक मिलेगी। क्यों? क्योंकि स्त्रियों का स्वाभाविक झुकाव होता है धर्म की तरफ। तो यहाँ स्त्री जो है वो माँ गायत्री है। इस तरह से देवियों को अगर आप देखते जाएंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में स्त्रियों का बड़ा साम्य है देवी शक्तियों से।
लेकिन डॉक्टर कविता, जैसे कि आप बता रही हैं कि स्त्रियों को अपनी शक्ति पहचाननी चाहिए और समय रहते हुए वो माँ देवी का, माँ दुर्गा का भी रूप धारण कर लेती है, माँ लक्ष्मी का भी, माँ सरस्वती का भी। और जब भी घर में हमें कोई पीड़ा होती है तो सबसे पहले शब्द निकलता है माँ, क्योंकि एक माँ ही रहती है जो हमारे पूरे हम ये सोचते हैं कि हमारे जो भी दुख होंगे उससे वो दूर करेगी और कोई ना कोई तो सॉल्यूशन निकालेगी ही। लेकिन कुछ ऐसा भी तबका है जहाँ पर महिलाएं अपनी आवाज़ नहीं निकाल पाती हैं। महिलाओं के साथ अगर दुष्कर्म जैसी घटनाएं हो रही हैं या उनके साथ लगातार उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर पाती हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अगर दैवीय शक्ति सभी के अंदर है, सभी के अंदर माँ विराजमान है, तो आखिर क्यों वो महिला, क्यों वो स्त्री इतनी चुप हो जाती है जब उसके साथ इतना अत्याचार होता है? देखिए, जो संसार संचालित होता है वो कहीं न कहीं दबाव से संचालित होता है। स्त्रियाँ जो कि स्वाभाविक नैसर्गिक गुण उनमें अत्यधिक होते हैं, गुणवान होती है, विचारवान होती हैं, वात्सल्य की मात्रा उनमें सर्वाधिक होती है, तो कहीं न कहीं भावनात्मक रूप से वो अपनी संतान, अपने परिवार से जुड़ी होती है। फिर दूसरा, हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है, जहाँ स्त्रियों पर अगर कोई स्त्री बाहर घर से निकलती है और बहुत बोल्ड होकर निकलती है तो 10 तरह के इल्ज़ाम, आक्षेप लगाए जाते हैं। शारीरिक रूप से भी स्त्री दुर्बल कही जाती है, जबकि ये वास्तविकता नहीं है। जी। आप अगर अपनी आंतरिक शक्तियों को बढ़ा लें तो आप किसी से कम नहीं हैं, बढ़कर हैं। तो ये सब चीज़ें, एक पारिवारिक बैकग्राउंड होता है, एक सामाजिक बैकग्राउंड होता है। फिर पुरातन काल से स्त्रियों को चूँकि घर की जिम्मेदारियां होती हैं कहीं न कहीं, तो वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर, जब किसी व्यक्ति के पीछे बहुत बड़ा कुनबा होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है, दूरी होती है, तो बहुत आसान होता है ऐसे व्यक्ति को दबा जाना। तो यहाँ कहीं न कहीं दबाव में आकर स्त्रियां जो शोषित होती हैं, जी। तो उसमें कोई, संसार का कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। स्त्री को स्वयं को मजबूत होना पड़ेगा, स्त्री को स्वयं को संकल्पित होना पड़ेगा कि मुझे कहाँ शोषित होना है या नहीं होना है, ये स्वयं तय करना पड़ेगा। शोषण को बिल्कुल बढ़ावा ना दें। मैं आप लोगों से, सभी से आज के माध्यम से अनुरोध करूंगी कि माँ को अपना आराध्य बनाएं, माँ को अपना समर्पण दें, माँ के गुणों को धारण करें और माँ की शक्तियों को लें। देखिए, आप संसार में कभी कोई स्त्री पीड़ित नहीं होगी। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि वो गुण हैं उस स्त्री के अंदर, लेकिन क्योंकि सामाजिक बैकग्राउंड ऐसा है, फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, तो इसके कारण वो अपनी आवाज़ उठा नहीं पाती है। लेकिन वो अगर अपने स्वयं के गुणों को पहचाने तो जो अपराध हो रहे हैं उसको वो रोकने से बच सकती है। खासतौर से उसके साथ जो उत्पीड़न और उसके साथ जो शोषण हो रहा है, तो उसके लिए वो आवाज़ उठा सकती है कि नहीं, ये गलत है और ये मैं बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करूँगी। ये अंदर से एक शक्ति आनी चाहिए। ये बताएं कि दैवीय आराधना से खासतौर पर स्त्रियों को आखिर क्या लाभ मिलता है? क्योंकि अगर हम इसी से जोड़ के अगर इसको देखें, अगर हम माता जी की आराधना करते हैं तो क्या स्त्रियों के अंदर वो गुण, वो शक्ति प्राप्त होगी जिस तरीके से जो अपराध हो रहे हैं उसको वो रोके? और क्या लाभ आखिर इससे मिलता है कि अगर हम देवी की आराधना करें तो? देखिए, देवी को अष्ट शक्तियों की दायिनी माना गया है, और वो अष्ट शक्ति होती है सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति। ये सभी शक्तियाँ हर एक व्यक्ति के अंदर मौजूद रहती है। स्त्रियों में ये शक्तियाँ सर्वाधिक होती है क्योंकि स्त्रियों में नैसर्गिक गुण होते हैं। अगर आप माँ की आराधना करेंगे तो आप में सामना करने की शक्ति बढ़ेगी, आप में सहन करने की शक्ति बढ़ेगी। सहन, यहाँ सहन करने से आशय किसी दुर्गुण को सहन करने से नहीं है। सहन करने से आशय यहाँ पर है, एक संतान को आप जन्म देती हैं, उस संतान को बड़ा करने में बहुत सारी चीज़ें धैर्य के साथ बहुत कुछ आपको सहन करना पड़ता है। सहन करने का आशय यहाँ पर ये इस तरह से लिया जा सकता है। कई बार परेशानियाँ परिवार के लिए उठानी पड़ती है, तो एक सहन करना एक शक्ति है, ऊर्जा है ये। तो इस तरह से जो शक्तियाँ हैं वो हमें प्राप्त होती है। तो माँ की आराधना पूरे 9 दिन करिए और माँ को अपना आराध्य बनाए रखिए, पूरे वर्ष बनाए रखिए माँ को अपना आराध्य, क्योंकि स्त्री घर की धुरी होती है और
सबसे अधिक शक्ति की आवश्यकता स्त्री को होती है और ईश्वर ने वरदान दिया हुआ है कि स्त्री के अंदर, स्वयं के अंदर ये शक्तियाँ मौजूद है। बस किसी में कम है, किसी में अधिक है। जो कम है उन्हें बढ़ाइए, तो आप पूरे परिवार को सुरक्षात्मक रूप से अपने आयाम पर पहुंचा पाएंगे। जी बिल्कुल, और ये कितनी खास बात आपने कही कि सहनशीलता भी एक गुण है जो कि स्त्री के अंदर है, और इससे भी हमें सीखना चाहिए कि किस तरीके से वो सहनशील होकर अत्याचार तो सहती है, लेकिन उन महिलाओं को आज ये संदेश है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि देवी की आराधना कीजिए और खासतौर से अपने अंदर वो गुण को पहचानिए, ताकि अगर आपके साथ कुछ अत्याचार हो रहा है, कुछ अपराध हो रहा है, तो आप उसके लिए आवाज़ उठा पाए। डॉक्टर कविता, क्योंकि समय की कमी है, एक संक्षिप्त में मैं आपसे जानना चाहूँगी कुछ उपाय आज के दिन खास या कुछ मंत्र खास जिससे हमारे दर्शकों को लाभ मिल सकता है। जी, आज के दिन जो उपाय किया जा सकता है वो ये है कि माँ ब्रह्मचारिणी के आगे अपनी मनोकामना रखें, उन्हें पूजित करें और ओम एम नमः मंत्र का जाप करें। ये आज का विशेष मंत्र है। इस मंत्र के जाप करने से आप अपने अभिष्ट की प्राप्ति कर पाएंगे। जी चलिए ठीक है, तो कोशिश यही रहेगी कि हमारे दर्शकों तक ये मैसेज जाए, और हमारी यही कोशिश थी कि स्त्रियों के अंदर वो गुण और वो जो सहनशीलता का गुण तो है ही, लेकिन अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ ज़रूर उठाएं और माँ की आराधना ज़रूर करें, और सभी करें। माँ किसी की झोली खाली नहीं छोड़ती, इसलिए सभी माँ को प्यारे हैं और माँ की भक्ति में लीन नज़र आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कविता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार जी, तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए बंसल न्यूज़। जय माता दी।